संक्रमण के मामले कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी बरकरार है। संभावित तीसरी लहर को लेकर भी राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मध्य प्रदेश में भी गर्भवती महिलाओं को कल से वैक्सीन लगाई जाएगी। मेडिकल कॉलेज, जिला सिविल अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन लगाई जाएगी। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने के लिए अलग से बाकायदा पूरी व्यवस्था की गई है। कल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन सेंटर पर ही होगा, क्योंकि अब महिलाओं को जो गर्भवती हैं उनको बहुत तेजी के साथ वैक्सीनेट करने का लक्ष्य है और इसी क्रम में बाकायदा एक विशेष व्यवस्था की गई है। लेकिन कुछ सवाल जो कि इस वक्त जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो घर के बाकी सदस्य हैं, उनके जहन में चल रही हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। उन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश भी है और आज हम चर्चा भी इसी पर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि कल से व्यापक तौर पर एक अभियान के जरिए प्रदेश में गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। ये फैसला यहाँ पर लिया गया है और इसी के साथ ही तमाम जो सेंटर्स हैं उस पर विशेष तौर पर तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। तो गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ 2 मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट जुड़ रही हैं। भोपाल से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आभा शुक्ला। इसके अलावा रायपुर से डॉक्टर अंचल अग्रवाल चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है जी मीडिया पर। सबसे पहले डॉक्टर आभा, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि कोविड की जो चुनौतियां हैं इसके बीच तीसरी लहर की जो आशंकाएं देखने को मिल रही हैं, वैक्सीन एक कारगर हथियार है। हमने देखा कि कैसे हमने जो बुजुर्ग हैं हमने उनको वैक्सीनेट किया, जो युवा हैं उनको हम वैक्सीनेट लगातार कर रहे हैं। ऐसे में गर्भवती महिलाएं, खतरा उन पर भी बना हुआ है और अब उनको भी वैक्सीनेट करने की दिशा में हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ का आभार प्रदर्शन करना चाहूँगी कि जो उन्होंने मेरे को इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया। और ये जो सरकार की जो पहल है कि 22 तारीख से जो गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण है, ये बहुत ही ज़रूरी था गर्भवती महिलाओं के लिए। और जनरल पब्लिक के साथ साथ इनको हर तरह से प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्भवती महिलाएं ऑलरेडी एट रिस्क पर आती हैं, तो इनको वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैं प्रशंसनीय सरकार के लिए भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। डॉक्टर अंचल, मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि हमने देखा कोविड को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह की आशंकाएं, वैक्सीनेशन को लेकर भी तमाम भ्रांतियां देखने को मिली। हालांकि बहुत हद तक लोग इससे बाहर निकलने में सफल हुए हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी आबादी है जो कि डरी हुई है, इसको लेकर भयभीत है। ऐसे में जब प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात होती है, जब ऐसी महिलाओं की बात होती है जो कि गर्भवती हैं, उनको लेकर और भी डर का माहौल एक पैदा कर दिया जाता है। उनके जो घर वाले हैं उनके मन में भी तमाम तरह की शंकाएं चल रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से उन तमाम लोगों को जिनके घर में कोई गर्भवती महिला है, वैक्सीनेशन उनके लिए कितना जरूरी है? जी, प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन उतना ही सेफ है जितना कि नॉर्मल लोगों में है। प्रेगनेंसी में लोगों को डर स्वाभाविक है, क्योंकि 2 जिंदगियां उसमें जुड़ी होती है। लेकिन जितना नॉर्मल व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है, उतना ही प्रेगनेंसी के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन से जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो ना केवल मदर के लिए हेल्पफुल होती है, इनफैक्ट बेबी के लिए भी वो बहुत हेल्पफुल होती है। वो एंटीबॉडीज़ कुछ हद तक बेबी में पास होकर के बेबी को भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन बहुत ही सेफ है। ये लोगों में जागरूकता होनी चाहिए और हमें ये लोगों में जागरूकता बढ़ानी चाहिए कि हर प्रेग्नेंट महिलाएं वैक्सीनेशन लगवाएं। डॉक्टर आभा, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड के जो सेकेंड वेव हमने देखी, इसमें बहुत बड़ी तादाद में वैसी महिलाएं जो कि गर्भवती हुई, उनके लोगों के सामने भी परेशानियां पेश आई, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग फर्स्ट वेव की अगर हम तुलना करें तो सेकेंड वेव में 4 गुना ज्यादा ऐसे केसेस बढ़े हैं जिसमें गर्भवती महिला इन्वॉल्व रही और मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ा, डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ा। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस वक्त जो तमाम लोग हैं, ना केवल गर्भवती महिलाएं बल्कि परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो भी इसको लेकर जागरूक हों।
बिल्कुल, ये बहुत ही आवश्यक है कि गर्भवती महिलाओं की देखभाल एक अलग तरीके से होना चाहिए, इसलिए उस पर टीकाकरण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम लोग बहुत दिनों से सोच भी रहे थे और घर वालों को इस बात के लिए मेंटली उसको प्रिपेयर भी करना चाहिए कि भाई तुम डरो मत। सरकार ने अभी जो योजना शुरू की है टीकाकरण के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए, ये हम लोग के द्वारा जो सरकार के द्वारा प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, पूरे पेशेंट्स को पूरा देखने के बाद ही, उनका पूरा असेसमेंट करने के बाद ही टीकाकरण होगा। तो उसको ऐसे डर और भयभीत होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ने सब सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, CSC, PSC सब लेवल पे ट्रेनिंग दी है स्टाफ को, और वो किस तरह से उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं। स्टाफ, नर्स और भी जो वर्कर्स हैं, फील्ड वर्कर्स हैं, उनको जाके मोटिवेट करते हैं, उनके फैमिली के लोगों को समझाएं कि टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है और उनको किसी तरह की कुछ से नुकसान नहीं होगा, उल्टा फ़ायदा ही होगा, बाकी लोग भी बचाव रहेंगे, क्योंकि गर्भवती महिला बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहती है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है कि बहुत रिस्क जोन में वो रहती हैं और इसी वजह से वैक्सीनेशन उन सभी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि गर्भवती हैं। डॉक्टर अंचल, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि प्रेगनेंसी के दरमियान जो अलग अलग ट्राइमेस्टर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है। एक ट्राइमेस्टर बीतने के बाद जो दूसरे ट्राइमेस्टर में जब महिलाएं एंटर करती हैं, तो ऐसे में लोगों के जहन में ये भी सवाल होता है कि किस वक्त में, किस फेज में उनके लिए वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई महिला शुरुआती वक्त में प्रेग्नेंट है, ज्यादा वक्त नहीं बीता है, क्या वो महिला अगर वैक्सीन लेती है, इसके अलावा जो अभी आखिरी फेज में है वो महिला वैक्सीन लेती है, क्या दोनों पर असर एक ही जैसा होगा? डॉक्टर अंचल जी, वैसे तो प्रेगनेंसी में किसी भी फेज में, किसी भी ट्राइमेस्टर में वैक्सीन लगवा सकते हैं। हो सके तो जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाइए। जैसे ही महिला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो माना जाता है वो थोड़ा रिस्की स्टेज होता है, क्योंकि फीटस का डेवलपमेंट होता है। तो और अगर लास्ट ट्राइमेस्टर में आप वैक्सीन लगवाते हैं तो उससे एक ये भी फायदा होता है कि बेबी को भी एंटीबॉडी पहुंचता है, कि सपोज आपकी डिलीवरी होने वाली है विद इन 3 मंथ्स, तो वो बेबी के पास भी एंटीबॉडी पहुंचता है। लेकिन किसी भी दौरान, जब भी आपको समय मिले, जब भी आपका शेड्यूल आए वैक्सीनेशन का, आप किसी भी ट्राइमेस्टर में वैक्सीन लगवा सकते हैं। इट्स वेरी सेफ। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी फेज में आप वैक्सीन लगवा सकती हैं। डॉक्टर आभा, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के साथ कई सारी ऐसी चीजें जुड़ी होती हैं, क्योंकि ऐसी अवस्था में बहुत सारी चीजों को लेकर परहेज भी किया जाता है। एक शंका इस रूप में भी हमने देखा, क्योंकि जब आम लोगों ने वैक्सीन खुद को लगवाई तो कुछ दिक्कतें भी पेश आई। दिक्कत इस रूप में कि हाथ में दर्द, बुखार भी महसूस हुआ। ऐसे में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो उनके साथ जो जुड़े लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं तो वो क्या करेंगे। पहली बात तो ये भी है कि बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं और मेडिसिन भी जो डॉक्टर हैं वो बहुत ज्यादा मेडिसिन भी वैसी महिलाओं को रिकमेंड नहीं करते, तो इस सूरत में वो लोग क्या करेंगे? देखिए, वैक्सीन लगवाने से जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अपन को मॉनिटर करना है। नॉर्मली जो नॉर्मल वैक्सीन है उसमें भी अपन जब लगवाते हैं तो फीवर, हाथ में दर्द, बॉडी एक, ये कॉमन कंप्लेंट है। इसके लिए अपन को इस वरी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कोविड बहुत ही इन्फेक्शियस बीमारी है, तो अगर ये माइल्ड सिम्टम्स जैसे फीवर है या बॉडी एक हो रहा है या हाथ में दर्द है, तो अपन इसके लिए मरीज को प्रिपेयर करते हैं पहले से मेंटली, और उसके लिए अपन उसको माइल्ड टैबलेट्स आती हैं जो कि अपन दे सकते हैं, उससे वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है पेशेंट। तो इसलिए उसको डरने की कोई बात नहीं है। वैक्सीन से उसको बहुत बड़ा बचाव है, और घर वालों को भी अपन को बताना ही पड़ेगा कि भाई इससे, वो सभी जानते हैं कोविड कितना खतरनाक है, सेकेंड वेव में कितने लोगों की कैजुअलिटीज़ हुई, कितनी मॉर्टिलिटीज़ हुई, और प्रेग्नेंट लेडीज तो हमेशा रिस्क पे रहती हैं क्योंकि उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उनको दूसरी प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा रहती हैं। तो अगर एक तरह से कोविड से उनका बचाव रहेगा तो काफ़ी कुछ हद तक अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। इसलिए वैक्सीनेशन तो बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर अंचल, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि एक डर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके साथ ये भी पेश आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि अगर मान लीजिए उन्होंने वैक्सीन लगवा ली और जो फीडिंग मदर्स हैं वो क्या करेंगे। उनको इस बात का डर है कि कहीं उनसे ये चीजें बच्चे में ना ट्रांसफर हो जाए, कहीं कोई साइड इफेक्ट ना आ जाए। नहीं, इनफैक्ट फीडिंग मदर्स के लिए और भी हेल्पफुल है। जैसा कि मैंने पहले कहा, एंटीबॉडीज जो वैक्सीन से फॉर्म हो रही है वो बच्चे में जाकर के बच्चे को भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी।
तो फीडिंग के दौरान आप जब भी वैक्सीन लेती हैं तो आप तुरंत बाद भी फीडिंग करवा सकते हैं, वैक्सीन लेने से पहले भी फीडिंग करवा सकते हैं। देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीन इन फीडिंग मदर, लैक्टेटिंग मदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि फीडिंग मदर्स को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि वो जो एंटीबॉडी है वो आपसे आपके बच्चे में ट्रांसफर होता है। मैं अब डॉक्टर आभा आपके पास आना चाहूंगी और मैं ये समझना चाहूंगी कि ऐसे वक्त में, क्योंकि देखिए कोविड की वैक्सीन लेने के बाद भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग तमाम प्रिकॉशंस बरतें, और इसके अलावा ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका एक बेहतर तरीके से ख्याल रखा जाए। ऐसी अगर कोई महिला जो कि वैक्सीनेट होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको वैक्सीन तुरंत लगी है, उसके बाद जो उनके घर वाले हैं, जो बाकी के सदस्य हैं परिवार में, वो किस तरीके से उनका ख्याल रख सकते हैं? देखिए, वैक्सीन लगवाना तो ऐसा मेजर कोई इशू होने वाला नहीं है। जैसे नॉर्मल वैक्सीन लगता है वही वैक्सीन लगना है। अगर सपोज करिए कि किसी पेशेंट को, गर्भवती महिला है वो, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेग्नेंट लेडीज, तो अगर वो सपोज करिए कि उसका है तो अपन को कोई भी माइनर एडवर्स इफेक्ट आता है आफ्टर वैक्सीनेशन, तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट ने एक सेटअप करा है, इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करिए, उसको उसी समय मैनेज करिए। बहुत लेट रिएक्शन तो बहुत ही कम है, लेट में तो जनरली बॉडी एक और ये फीवर वाला सिम्टम है। अगर कोई मेजर होता है तो अपन उसी समय देख सकते हैं। वैसे चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल वैक्सीनेशन जैसा ही है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। और घर में तो प्रेग्नेंट लेडीज की तो वैसे भी नॉर्मली केयर अच्छी होना चाहिए। उसको रेस्ट, उसको डाइट जो अपन बताते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो सब उसको मिलना ही चाहिए अपार्ट फ्रॉम वैक्सीनेशन। तो ये तो ज़रूरी है, उसकी स्पेशल केयर तो ज़रूरी है, उसकी डाइट से लेके हर चीज़, रेस्ट, और आफ्टर वैक्सीनेशन उसको थोड़ा ऑब्जर्व करना भी ज़रूरी है कि उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कि ज़्यादा कोई वॉमिटिंग है, दूसरा कोई सिम्टम तो नहीं बढ़ रहा है। तो वो केयरफुल तो अपन को रहना ही पड़ेगा मरीज के लिए। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि केयरफुल रहना होगा, और जो परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो भी इसके लिए ध्यान दें। हालांकि गर्भवती महिलाओं को लेकर भी वैसे भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, जो बाकी लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद कुछ विशेष सावधानियां बरतने की भी ज़रूरत होती है। डॉक्टर अंचल, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी अब कि वैसी महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट है और इसके साथ ही उन्हें अलग अलग तरह की समस्या है, मान लीजिए बीपी या फिर शुगर की, वैसी महिलाएं वैक्सीनेशन के बाद किन बातों का ख्याल रखें? ये सारी, जैसे कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनको बीपी है, शुगर है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, या SLE है, कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीजेज हैं और वो वैक्सीन ले रहे हैं, इनफैक्ट उनमें वैक्सीन लेना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनको नॉर्मल रूटीन प्रेगनेंसी केयर जो होता है वही लेना है। कोई भी स्पेशल चीज़ें नहीं करवानी है। रूटीन अल्ट्रासाउंड करवाना है, उनके रूटीन मेडिकेशंस जो चलते हैं वो चलते रहेंगे, उनमें कोई भी बदलाव या चेंजेस नहीं आएंगे। सो इट्स सेम, वैक्सीनेशन जैसा नॉर्मल लोगों में लग रहा है, नॉन प्रेग्नेंट लोगों में लग रहा है, वही क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं, वही चीज़ें फॉलो हो रही है प्रेगनेंसी में भी। देयर इज नो डिफरेंस, इनफैक्ट इट्स ऑल सेफ इन प्रेगनेंसी, और ये फायदेमंद ही है प्रेगनेंसी में। ठीक है डॉक्टर आभा, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हमारी कोशिश है कि जो भी शंकाएं हैं लोगों के जहन में, जो महिलाओं के जहन में, जो गर्भवती हैं, उनको हम दूर करें। एक बात ये भी ख्याल आता है कि अगर मान लीजिए किसी महिला को, मान लीजिए कभी कोरोना हुआ और उन्होंने वैक्सीनेट खुद को करवाया है, जो बच्चा होता है उस पर कितना इसका इफेक्ट होता है, उस बच्चे पर कितना इसका असर पड़ता है? देखिए, कोरोना जिनको हुआ है वैसे तो कई बार तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को इसका इफेक्ट देखा गया है कि कई बार कुछ लोगों को प्री टर्म डिलीवरी हो गई, अबॉर्शन रेट भी थोड़ी ज़्यादा आई है, ये सब थोड़ा है। और जो बच्चे नॉर्मल हुए हैं वो नॉर्मल भी हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट अपन ने किया कि जो कोरोना सफरर हैं उनमें ये कैजुअलिटी ज़्यादा हुई है, क्योंकि ये तो रिस्क वाली थी, प्रॉब्लम तो था, और इसका भी बहुत ज़्यादा स्टडीज हो नहीं पाई थी प्रेग्नेंट लेडीज़ में। लेकिन ये वाला रिपोर्टिंग तो है कि इनको ड्यूरिंग प्रॉब्लम्स आई थी। एज सच बच्चे में आफ्टर डिलीवरी, अगर जो बच्चा फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी हुआ है उसमें कोई ऐसा देखने की एबनॉर्मलिटी आई नहीं है अभी तक। डॉक्टर अंचल, मैं अब आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि लोगों के जहन में एक चीज़ और भी है। एक रिसर्च आई थी, मैं कहीं पढ़ रही थी, उसमें मैंने देखा कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाने के बाद जो मिस कैरेज की जो केसेस थे वो बहुत बढ़ गए थे। हालांकि इसको लेकर जो लोग भी हैं वो भी सोच रहे हैं और वो भी सकते में हैं कि क्या वैक्सीन लगवाने से ऐसे कोई चांसेस बन सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी लोगों के जहन में जो भी विश्वास है, जो भी इसको लेकर जो लोग आशंकित हैं, उनको दूर करें। और इसी वजह से मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूं, ताकि आप इसको क्लियर करें कि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, मिस कैरेज की संभावना बिल्कुल भी नहीं है वैक्सीनेशन से।
जी नहीं, एक स्टडी हुई थी, उसमें ये देखा गया था कि कोविड की वजह से मिसकैरेज रेट और प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की वजह से ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। वैक्सीन की वजह से मिसकैरेज रेट की ज़्यादा संभावना बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीन बहुत ही सेफ है प्रेगनेंसी में। इनफैक्ट वैक्सीन लगवाने से आपके मिसकैरेज रेट और प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में जो भी दिक्कतें होती है, सिवियरिटी रेट ऑफ कोविड, वो कम हो जाता है प्रेगनेंसी में। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती और यही हम लगातार बताने के अपने दर्शकों को कोशिश भी कर रहे हैं। डॉक्टर आभा, मैं आपके पास आना चाहूंगी और मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ऐसे वक्त में जो महिलाएं हैं जो कि ऑलरेडी जिनके साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं, स्ट्रेस को लेकर एंजाइटी काफ़ी बढ़ जाती है, लगातार वो नॉर्मल चेकअप के लिए भी जाती हैं हॉस्पिटल्स में, अपने डॉक्टर से भी मिलती है, अल्ट्रासाउंड भी वो लगातार करवाती हैं। ऐसी महिलाओं में जब वो वैक्सीन खुद को लगवाती हैं, एक स्ट्रेस भी बिल्डअप होता है। वैसे सिचुएशन में वो महिलाएं और उनके जो आसपास के लोग हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, वो क्या करें? अगर कोई ऐसी महिला है जो कि अपने हेल्थ के प्रति और उसको कुछ दूसरी प्रॉब्लम है या एंजाइटी से प्रॉब्लम है या दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, तो अपन को उसको पहले समझाना बहुत ज़रूरी है। उसको बताना पड़ेगा कि भाई देखो, तुम वैक्सीन लगवाओ, ये तो सब एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, ये आपकी एंजाइटी टेम्परेरी है, या आपकी जो क्वेरीज हैं ये सब टेम्परेरी है, लेकिन ये जो आप वैक्सीन लगाएंगे इसका आउटकम बहुत अच्छा रहेगा और आपके बच्चे के लिए, आपके लिए पूरा सेफ है। उसके साथ के लोगों को भी बताना पड़ेगा कि वो अगर कभी मरीज़ बहुत ज़्यादा घबरा रहा है तो उसको पूरा हमको उसको कंसोल करना पड़ता है कि भाई आप इससे बिल्कुल मत घबराइए, हम आपका पूरा कंप्लीट चेकअप करके ही लगाएंगे। ऐसा नहीं लगाएंगे कि आप आए हम लगा दिया, पूरा आपका बीपी से लेकर शुगर हर चीज़ आपका मॉनिटर करेंगे। इसलिए आप बिल्कुल इतना एंग्जाइटी मत लीजिए। इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं रादर देन कि अपन न लगवाएं उससे। तो उसको समझाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, समझाना। और ये इसके लिए चैनल भी बनाया कि आप पहले पेशेंट्स को जो प्रेग्नेंट हैं उनको बताएं कि भाई आपको किस तरीके से वैक्सीन लगाना है, और उसके लिए फील्ड वर्कर्स भी भेजे जाएंगे और बड़ी बड़ी संस्थाएं भी उसको इनिशिएटिव ले रही हैं कि हम अपने लेवल पे भी उनको जाके रिपोर्टिंग करें कि भाई इनको इस तरह से वैक्सीनेशन लगवाना है, देखिए बहुत अच्छा है लगवाना। ये सब उनको पहले से ही बताया जाएगा। उसके बाद जो महिला एग्री होगी उसी को लगाना है। इफ सपोज करिए कोई महिला नहीं तैयार है, बिल्कुल ही एडमेंट होगी कि नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी, तो अपन उसको समझाइश जरूर देना है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर वो नहीं तैयार है तो अपन उसी समय उसको लगाएं। बिल्कुल इस वक्त पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो लोग जो कि घर में रहते हैं। वो लोग जागरूक भी कर सकते हैं, इसके अलावा मोटिवेट भी कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जी मीडिया के दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आभा आपका भी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंचल आपका भी। तो देखिए, हमारी कोशिश ये थी कि हम आपको बताएं कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और गर्भवती महिलाओं को कोई खतरा नहीं है। तो कल से ये महाअभियान जो शुरू होने वाला है उसमें आप अपनी हिस्सेदारी दीजिए और वैक्सीन जरूर लगवाइए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।